देखिएगा, हम लोग जानेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेफाइट अभी हम बताएं कि ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो ग्रेफाइट किसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट लिखिएगा, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के 3 परमाणुओं से दुर्बल लिख सकते हैं, दुर्बल सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के 3 परमाणुओं से दुर्बल सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल व ग्रेफाइट है। पेंसिल देखे ना, जो इरेजर से उसको साफ करते हैं, तो यानी जो निकलता है जिससे हम लोग लिखते हैं, यानी बचपन में लिखे होंगे क ख ग घ, वह ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। और देखना, उसको छुओगे तब फिसलता है, लग जाता है, हाथवा में लग जाता है कि नहीं लग जाता है? क्योंकि इसके एक कार्बन के परमाणु जो होते हैं फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री। क्योंकि इसमें 3 कार्बन के परमाणु सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में 3 कार्बन के परमाणु अन्य 3 कार्बन के परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। और एक परमाणु जो होता है खाली होता है, फ्री होता है। इसीलिए जो यानी क्या कहते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। लिख देंगे ग्रेफाइट जो होते हैं विद्युत का अच्छा सुचालक होते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है ग्रेफाइट का? तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, वह षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय इनकी आकार होते हैं। षटकोणीय यानी कि षटकोणीय 6 यानी बनाते हैं 3-3 बाण। जो जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का 4 परमाणु है, 1 2 3 4, इनके भी 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 1 2, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। ये देखिए इनके एक कार्बन परमाणु ए जुड़े रहेंगे। इधर ला लीजिए, एक और कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4, यानी ये भी 1 से जुड़ जाएंगे। लेकिन इनका एक कार्बन परमाणु ये जो है फ्री रहता है, ये इससे जुड़ जाएंगे। इधर कार्बन 1 ले लेंगे, ई इससे जुड़ जाएगा, इसका 3, यानी इसी तरह से ये क्या होते रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? जुड़ते रहेंगे। और एक तो ये जो एक कार्बन परमाणु है या क्या रहता है? फ्री रहता है, किसी से जुड़ता नहीं है। जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। ये षटकोणीय संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाती है? षटकोणीय। एकदम इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। देखिएगा, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, इसमें 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। इससे ये जुड़ जाएंगे, इससे ये जुड़ जाएंगे, इससे यानी ये जुड़ जाएगा। एक तो बस फ्री रहते हैं, एक तो क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। अतः यह विद्युत का कैसा होते हैं? अच्छा सुचालक होते हैं। कैसा सुचालक होते हैं? अच्छा सुचालक होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय संरचना होती है। कार्बन के कितने परमाणु अन्य कार्बन के कितने परमाणु से जुड़े होते हैं? 3 से। कितने से? 3 कार्बन के परमाणु अन्य 3 कार्बन के परमाणु से सहसंयोजक, दुर्बल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अगला जानते हैं। अगला होगा इनकी क्या कहते हैं, गुण क्या होते हैं। इनके गुण देख लीजिएगा। कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइट है, या कैसे होते हैं? तो ये काला यानी कि पारभासी होते हैं। काला कैसे होते हैं? पारभासी होते हैं। लिख देंगे इनके गुण। क्या? भूरा काला पारभासी पदार्थ है। यह लिख दीजिए, भूरा काला
पारभासी, पारभासी मतलब इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। पारभासी पदार्थ होते हैं, आधा कुछ देखा जा सकता है, कुछ नहीं देखा जा सकता है पदार्थ होते हैं। ये कैसे होते हैं? या भूरा और कैसे होते हैं? काला पारभासी पदार्थ होते हैं पहला। दूसरा होते हैं यह विद्युत का सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। और लिख दीजिए क्या कहते हैं? या विद्युत का अच्छा सुचालक होते हैं, या हीरे से हल्का होता है। ये हीरे से कैसे होते हैं? हीरे से हल्का होते हैं। ये इनके भौतिक गुण है। ये क्या है? इनके भौतिक गुण है। किनका? हीरे का, ग्रेफाइट का। किनका है? ग्रेफाइट का। या भौतिक गुण है, यानी कि अब इनका हम उपयोग जानेंगे। इनका क्या जानेंगे? उपयोग जानेंगे, यूज जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये भी इसमें लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अच्छा, इतने ये विद्युत का सुचालक जरूर है, लेकिन ऊष्मा का चालक नहीं है। ऊष्मा का चालक नहीं है। ऊष्मा का ये चालक नहीं होते हैं। ऊष्मा का चालक नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? सीमा, ओ सीमा, आ रहा है ना?